ये ऑल इंडिया बुक चलता है एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 क्लास 6, ठीक है। चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस, एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर की वायु, ठीक है। इसी चीज़ का नोट्स फाइल है जो उसी चीज़ को आसान भाषा में एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल क्या आएगा कि एयर क्या है, व्हाट इज एयर, क्या आएगा सवाल, व्हाट इज एयर। तो जवाब क्या देंगे, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, एयर इज मिक्सचर ऑफ वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, एक मिश्रण है। कितने गैसों का मिश्रण है, अनेक गैसों, वायु अनेक गैसों का, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, ठीक है। सवाल है कि किन किन गैसों का मिश्रण है, तो ये सारे गैसेज हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, कितना परसेंट, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 20, आर्गन है 0.94%, CO2 0.03%, अदर गैसेज 0.03। गुड। नाइट्रोजन देखो, अगर हम इसे लीटर में समझे, कितना में, लीटर में, ठीक है। तो 100 लीटर अगर गैस है, मान लो हमारे एटमॉस्फेयर में 100 लीटर गैस है, तो उसमें 78 लीटर गैस क्या होगा, नाइट्रोजन। 78 लीटर गैस क्या होगा, और 21 लीटर गैस क्या होगा, 78 लीटर और 21 लीटर, आए बात समझ में। अब बच गया कितना लीटर, 1 लीटर, 78, 21, 99, 1 लीटर, 1 लीटर गैस बच गया। उस 1 लीटर में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसेज हैं, वो 1 लीटर में है, समझ आई बात। और उसकी आवश्यकता उतना ही है, हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में उतना ही चाहिए। वो बाकी जो गैसेज है अगर ज़्यादा मात्रा में हुई तो अपना धरती ठीक ठाक नहीं रहेगा, मतलब अपने अर्थ पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा, समझ आई बात। तो अपना धरती पे जो जीवन है वो इन गैसों के बराबर बैलेंस मात्रा में है, ठीक है ना। इनको ज़्यादा होना चाहिए इन दोनों को, और इनको कम होना चाहिए। अगर पूछा जाए कि CO2 कितना है, तो 0.03%। हम लोग सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम लोग कौन सा गैस सांस छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो कि हर लोग, मतलब पूरे धरती पर लगभग 800 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं, 800 करोड़, यानी कि 8 अरब आदमी इस धरती पे है अब भी, वर्तमान 2026 में, ठीक है। आज के डेट तक, आज कितना डेट है, क्या तारीख है आज, 16 फरवरी, ठीक है। 16 फरवरी 2026 तक लगभग 8 अरब लोग पूरे दुनिया में, सारे के सारे क्या छोड़ रहे हैं, CO2। नाक से कौन सा गैस, CO2, है ना। मुंह से भी ऐसे कर दिए तो कौन सा गैस, CO2 छोड़ते हैं। उसी तरह बहुत सारे जानवर भी है, हमारे आसपास बहुत सारे जानवर है, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊँट, हिरन, बकरी, ये भी गैस जानवर है, ये भी गैस छोड़ते हैं, ये भी श्वसन करते हैं। कौन सा गैस छोड़ते हैं, CO2। सब वायुमंडल में जाता है, और कितना परसेंटेज हो जाता है, 0.03%, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर 10,000 लीटर वायुमंडल में गैस है, मान लो कि अगर एटमॉस्फेयर में 10,000 लीटर गैस होगा, कितना लीटर, 10,000। अगर एटमॉस्फेयर में 10,000 लीटर गैस होगा, तो उसमें से मात्र 3 लीटर गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कितना लीटर गैस, 3 लीटर गैस, कौन सा गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मात्र 3 लीटर, समझ आई बात। 10,000 में से 3 लीटर, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, जो बोलोगे कि सर ये चित्र क्या है, क्या यहाँ पे एक चित्र है ना, ये पूछा जाएगा कि इस चित्र का क्या अर्थ है। तो इस चित्र का अर्थ है गैसों के वितरण को बताता है। क्या बताता है, गैसों के वितरण को बताता है। इसमें 78% जो ग्रीन वाला दिख रहा है वो नाइट्रोजन बता रहा है, 21% ये जो ब्लू वाला है ऑक्सीजन बता रहा है, और ये जो रेड कलर का है, ऑरेंज कलर का, वो 1% में CO2, आर्गन, वाटर वेपर, अदर गैसेस, ये सारा चीज़ बता रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ गया। बताइए, वायुमंडल में जो है ना गैस है वो क्या है,
वायुमंडल जो में जो गैस है वो क्या है, सब सवाल नहीं आ जाएगा कि गैस किसे का वायुमंडल में, है ना। वायुमंडल, मैंने क्या पूछा, वायुमंडल में जो गैस है वो क्या है, तो वायुमंडल में कई तरह के गैस है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। मैंने पूछा गैस क्या है, तो गैस बताओगे। और वायुमंडल में जो वायु है, उस वायु का क्या अर्थ है, कई गैसों का मिश्रण। वायु का क्या अर्थ है, मिश्रण, कई गैसों का मिश्रण। वायुमंडल में जो भी गैस है वो कई गैसों का मिश्रण है। गुड। अब आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वायु के गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर मतलब वायु के गुण। वायु के गुण बताइए। हवा का गुण, सबका गुण होता है, आपका भी गुण होगा, आप लंबे हो, पतले दुबले हो, मोटे हो, है ना, अच्छा शकल है, गोरा हो, काला हो, है ना, ये इंसान का गुण है। उसी तरह वायु का भी कुछ गुण होगा। क्या इंसान की तरफ वायु दिखाई नहीं देती है, वायु का ही पहला गुण। इंसान की तरफ वायु दिखाई देगा, इंसान दिखते हैं, हम दिखाई दे रहे हैं, तुम दिखाई दे रहे, मैं दिखाई दे रहा हूँ, तुम दिखाई दे रहे हो, ये दिखाई देते हैं क्योंकि इंसान है हम लोग। लेकिन वायु जो है हर जगह होते हुए भी दिखाई नहीं देता। तो ये पहला गुण हो गया, एयर इज फाउंड एवरीवेयर। वायु सर्वत्र पाई जाती है, दिखती नहीं है ये, लेकिन पाई जाती है सब जगह। अभी यहाँ है तब ना सांस ले रहे हो, अभी तुम यहाँ बैठे हो, सांस ले रहे हो ना, जिंदा हो ना, जिंदा हो, तो इसका मतलब वायु है हमारे एटमॉस्फेयर में। यहाँ का वातावरण में क्या है, वायु है, और उसमें ऑक्सीजन है, और हम लोग सांस ले रहे हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, वायु स्थान घेरती है, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वायु का क्या पढ़ रहे हो आप, विशेषता, हवा की विशेषता है। तो वायु की दूसरी विशेषता ये है कि वो स्थान घेरती है। कैसे पता चलेगा क्या स्थान घेरती है, तो आप एक गुब्बारा ले लो, उसमें वायु भर दो, तो गुब्बारा जो छोटा साइज़ का, इतना साइज़ का रहता है गुब्बारा, मुंह से फूकोगे तो इतना बड़ा गुब्बारा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। बर्थडे पार्टी वाला गुब्बारा जानते हो ना, मुंह से फूकते हैं, और वो छोटा सा गुब्बारा इतना बड़ा रहता है और फूल के इतना बड़ा हो जाता है कि नहीं। वो क्या है, वायु स्थान घेरती है, यही ना पता चला। अगर ना स्थान घेरती तो फूलता, बड़ा साइज का होता नहीं। तो वायु स्थान घेरती है, वायु स्थान घेरती है। अगला है कि वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम तो देख नहीं सकते, वायु दिखाई नहीं देता है, हर जगह है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन फील कर सकते हैं कि वायु है। अगर सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, मतलब मामला है कि वायु है, तभी तो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। अगर वायु ना होता तो दम घुटने लगता। क्या होता, दम घुटने लगता। वायु ना होता तो दम घुटने लगता। तो इसका मतलब है कि हम फील कर सकते हैं। पेड़ की टहनियाँ, है ना, ब्रांचेज ऑफ ट्रीज अगर शेक करती है यानी हिलती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हवा है, हवा बह रही है और पेड़ की पत्तियां हिलडुल रही है ना। तो वायु सर्वत्र है, ये पता चलता है ना। एयर प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल, हवा जो है मिट्टी में भी होता है और पानी में भी होता है। मिट्टी में भी होता है, पानी में। मात्रा कम होती है, वायुमंडल में हवा ज़्यादा होती है, मिट्टी में हवा कम होती है, बहुत कम होती है। पानी में भी वायु पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में होता है, बहुत कम। मछली के सांस लेने के बराबर, मछली के सांस लेने के लिए जितना वायु चाहिए, कोई भी मछली है उसको सांस लेना है तो वो पानी में रहती है, पानी में ही सांस लेती है। तो मछली में गलफड़ा होता है, इधर और इधर क्या होता है, गलफड़ा। मछली का जो है ना मुंह, इसको ऐसे खोलोगे ना तो यहाँ पे गलफड़ा होगा लाल रंग का, है ना। और वो क्या करती है, मछली पानी पीती है। अब पानी जब जाता है मछली के शरीर में, वो गलफड़ा में, तो गलफड़ा उसमें का O2 छान लेती है। क्या कर लेती है, O2 छान लेती है। गलफड़ा जो है मछली का O2 छान लिया और पानी फिर वापस हो जाएगा, ठीक है। पानी मछली छोड़ दिया शरीर से, समझ आई बात। और वो जो O2 गलफड़ा में फंसा हुआ है वो सांस लेती है। मछली गलफड़ा से सांस लेती है ना, कि नहीं सांस लेती है, आई बात समझ में, है ना। गिल्स होता है ना, गिल्स गलफड़ा मछली में, तो सांस लेती है। यानी पानी में भी क्या है, वायु, पानी में भी ऑक्सीजन या वायु है। आई बात समझ में। एयर, तो ये कितने गुण पढ़ लिए, पहला गुण पढ़ लिए, एयर इज फाउंड एवरीवेयर, वायु सर्वत्र पाई जाती है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, वायु स्थान घेरती है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट, हम वायु को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। और इसके बाद पढ़े एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल, हवा पानी और मिट्टी में मौजूद है, यही पढ़े ना। इसके बाद है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, O2, CO2, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। वायु जो है नाइट्रोजन, O2, CO2 और, है ना,
किसके? धूलकण, जलवाष्प, इन सब का मिश्रण है। हवा में ये सारी चीज़ें मिश्रण है, ये भी एक गुण है। सम डस्ट पार्टिकल में आल्सो भी प्रेजेंट इन एयर। हवा में कुछ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। हवा में क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल। डस्ट मतलब धूलकण, डस्ट मतलब धूलकण। तो ये हुए वायु के गुण, 6 गुण मैंने बताया वायु के। ठीक है, पहला गुण क्या पढ़े? एयर इज फाउंड, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इसके बाद वी कैन फील इट, वी कैन फील इट। एयर इज प्रेजेंट, एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड soil. Air is mixture of good, है ना। some dust particle में also be present in air, है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, जब वायु जो है, वायु एकदम शांत है, क्या है? शांत है, एकदम मंद मंद चल रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, तो मंद मंद चलने वाली वायु को हम एक नाम देते हैं पवन। क्या बोलते हैं? पवन। यानी स्लोली स्पीड हो, कैसा स्पीड हो? स्लोली, एकदम स्लोली स्पीड हो किसका? एयर का, यानी कि वेरी स्लो स्पीड ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। बहुत ही धीमी गति से चलने वाली पवन, या बहुत धीमी गति की जो पवन है, बहुत धीमी गति की जो वायु है, उसी को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पवन। बहुत धीमी गति की जो वायु है उसको क्या कहते हैं? पवन। समझ आई बात? एकदम धीमी गति की वायु को पवन कहते हैं। ठीक है, लेकिन वायु जब तेज चलने लगे, क्या चलने लगे? तेज, है ना, बहुत तेज चलने लगे तो वो आंधी और तूफान हो जाता है। क्या हो जाता है? आंधी और तूफान। वायु ही है, तेज चल दिया तो आंधी और तूफान। तेज चला तो क्या हो गया? स्टॉर्म, आंधी और तूफान। तेज चला तो, धीमा चला तो, धीमा चला तो पवन, धीमा चला तो पवन। तेज चला तो आंधी और तूफान, और धीमा चला तो पवन। समझ आई बात? 2 बातें हो गई। और अगर जमीन से हवा कहाँ जा रही है? समुद्र की ओर, तो इसका नाम हो गया लैंड ब्रिज। क्या नाम हो गया? लैंड ब्रिज। और जब रात के समय समुद्र से स्थल की ओर हवा बहती है तो उसे हम कहते हैं सी ब्रिज। क्या कहते हैं? सी ब्रिज। यानी, है ना, जल समीर और स्थल समीर। क्या कहते हैं? समुद्री समीर और स्थल समीर। समुद्री समीर और स्थल, ये सब वायु के ही रूप है। समझ आई बात? देखो बोर्ड है, ये फिगर दिख रहा है, दिख रहा है ना फिगर? देखो, ये स्थल है और ये क्या है? समुद्र है। दिन के समय समुद्र का पानी गर्म होता है, लेकिन लेट से गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। पानी गर्म होते होते शाम हो जाएगी, तो शाम तक ये पानी गर्म होगा। पानी कम कहाँ गर्म होगा? इधर ध्यान देना, बकलोल देख इधर, नहीं शीशे नाचती क्या कर रही है तुम? देख इधर, यहाँ देखो, ये क्या है? समुद्र। समुद्र है ना, ये क्या है? समुद्र। और ये स्थल है, ये क्या है? स्थल। यहाँ पे आपका किसी का घर है और ये पानी है। भर दिन पानी गर्म होगा, पानी भर दिन गर्म होगा, शाम तक गर्म होगा। लेकिन ज़मीन ना एक आधे घंटा में गर्म हो जाएगा। ज़मीन क्या हो जाएगा? 1 घंटे में गर्म। समझ आई बात? और ये गर्म होगा दिन भर। तो अब ज़मीन पर गरम हवा, जब ये ज़मीन गर्म होगा तो ज़मीन पर की हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर भाग जाएगी। हवाएं ऊपर की ओर। दिन में ये समुद्र गर्म अभी नहीं हुआ है, तो समुद्र के ऊपर की हवा जो है ठंडी। देखो ध्यान सुना, पिक्चर का मतलब क्या है? ये समुद्र है, ध्यान सुनना, ये क्या है? समुद्र। और ये क्या है? स्थल। एक तरफ समुद्र, एक तरफ स्थल। समुद्र के ऊपर भी हवाएं हैं और स्थल के ऊपर भी क्या है? हवाएं। समुद्र के ऊपर भी हवा है, स्थल के ऊपर भी क्या है? हवा। ठीक। अब ये भी गर्म होगा, ये भी गर्म होगा। गर्म पहले होता है ज़मीन, और पानी गर्म होने में लगेगा शाम भर, शाम तक गर्म होगा। ठीक है, तो जब तक ये पानी गर्म नहीं हो रहा है तब तक इसके ऊपर की हवाएं क्या रहेगी? ठंडी। और ये तो 1 घंटा में गर्म हो जाएगा दिन में, तो यहाँ के ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगा, और गर्म हवा ऊपर की ओर उड़ जाएगी, तो यहाँ पे हवा कम हो जाएगा। हवा क्या हो जाएगा? कम। इसको भरने के लिए इधर से ठंडी हवा इधर चलेगी, इधर से ठंडी हवा इधर चलेगी। आई बात समझ में? अब सवाल है, गर्म हवा कहाँ गई? गर्म हवा ऊपर होके ठंडा गई, फिर ठंडा के नीचे गिर गई।
ठंडा के नीचे गिर गए। तो इस तरह से हवाएं चलती है। तो अभी दिमाग लगाओ, यहाँ पे हवा बह रही है दिन में, किधर से आई है हवा? समुद्र की तरफ से। किधर से आई है? तो इसे हम कहते हैं माने समुद्री समीर। इसे क्या कहते हैं? क्योंकि समुद्र की तरफ से बह के आई है, ये दिन में बहता है। समुद्री समीर दिन में। हवा है, लेकिन कैसी हवा है? समीर है। हवा यानी कैसी है? समीर है ना। बेला इधर देखो, मार उठ खा जाएगा तो मन हो जाएगा से एकदम। एक तो गू पात खाते रहता है अनसन सामान, वो फैल गया तो 132 किलोमीटर, ऊपर से ध्यान देने के लिए बोल रहा होता है, एकदम नींद ले रहा है ऐसे। सोता नहीं है घर पे? सोता है? हाँ, कितने घंटे सोता है ना? 1 घंटा। इंस्टॉलमेंट में सो रहा है, एक किस्त बाकी अभी। सूरत का अधिकांश आदमी किस्तों में सो रहा है। सूरत में, गुजरात के अंदर सूरत में आदमी किस्तों में सो रहा है। कैसे सो रहा है? रात को 4 घंटा सोता है, अब 7 घंटे की नींद में 3 घंटा बाकी है, तो एक किस्त दोपहर में ले लेता है, 1 आध घंटा लाड़ी पे झपकी मार लेता है, 2 घंटे, और 1 आध घंटा खाना वाना खाता है, तो उसके बाद उससे पहले, खाना खाने से पहले खाना वाना रेडी हो रहा है तब तक झपकी मार लेता है। हो गया 3 घंटा। यानी ये इंस्टॉलमेंट होता है, जैसे लोन का इंस्टॉलमेंट होता है वैसे ही नींद का इंस्टॉलमेंट है। ऐसे मत सोया करो, है ना। अभी तो 6 क्लास में हो, 6 12 साल का उम्र, 11 साल का उम्र है ना। समझ आई बात? तो फिर धीरे धीरे ऊपर होगा उम्र, तो उसके बाद सत्यानमा हो जाएगा, फिर वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, देख इधर। तो अभी बताओ, अभी दिन है, अभी क्या है? दिन। समुद्र से हवा स्थल की ओर आएगी कि स्थल की हवा समुद्र की ओर जाएगी? समुद्र से हवा स्थल की ओर, इसलिए इसे हम दिन में समुद्री समीर कहेंगे। क्या कहेंगे? समुद्री समीर। ये भी वायु है, समुद्री समीर। क्या कहेंगे? अब रात हो गया। अब क्या हो गया? अब रात के टाइम में धरती जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन समुद्र का पानी जो दिन भर गर्म हुआ है अब ठंडाएगा नहीं, वो गर्म में रहेगा, वो भोरवा में ठंडा होगा। तो इसके ऊपर की जो हवा है वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। इसके ऊपर की जो हवा है वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। इसके ऊपर की हवा गर्म। अब इधर हवा गर्म, तो ये गरम गरम हवा उठ के ऊपर चल जाएगी, गरम गरम हवा उठ के चली जाएगी। और यहाँ पे रात के समय सूर्य नहीं है, रात में सूर्योदय तो सूर्य तो है ही नहीं, तो यहाँ मौसम जो है ठंडा रहेगा। यहाँ मौसम कैसा रहेगा? ठंडा। तो ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी ठंडी हवा, और ठंडी ठंडी हवा, तो यहाँ स्पेस खाली है क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा उड़ गई, तो ये इधर से हवा उड़ के इधर आएगी इसका स्थान भरने के लिए। तो ये हवा स्थल से समुद्र की ओर रात को चलती है, इसे कहते हैं स्थलीय समीर। क्या कहते हैं? लैंड ब्रिज। समझ में आ गया? तो बताइए, हवा ही है ना सब। हवा जब धीरे धीरे चले, पवन, विंड। हवा जब धीरे धीरे चले तो पवन, विंड। हवा जब जोर से चले, एकदम तेज से, एकदम किसी का छप्पर उड़ा दे, अब आंधी तूफान, स्टॉर्म। और अगर हवा समुद्र से स्थल की ओर बहे तो स्थल समुद्री समीर, और अगर स्थल से समुद्र की ओर बहे तो क्या कहेंगे? स्थलीय समीर। ठीक ना? लैंड ब्रिज कहेंगे। लैंड ब्रिज दिन में कि रात में? रात में। और सी ब्रिज दिन में कि रात में? हाँ, लैंड ब्रिज रात में, सी ब्रिज दिन में। लैंड ब्रिज रात में और सी ब्रिज दिन में। वायु समझ में आ गया? हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, हवा तेज गति से चलती है तो इसे तूफान कहा जाता है। इसकी स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक मानी जाती है। क्या 55 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हुआ तो सो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? अगला है हाउ कैन वी चेक प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना। हम वायु की उपस्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं? वायु की उपस्थिति की जांच करना है तो कैसे करोगे कि यहाँ पे हवा है या नहीं है, उसकी जांच करना है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपके किताब में ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो, इसको कहते हैं फिरकी। ये क्या है? फिरकी। ये क्या है? फिरकी। बनाए हो ऐसा कभी? ये फिरकी एक कागज़ से बनता है। अब इस फिरकी को लेकर अगर आप चलोगे या आप रोड पे या छत पे खड़े रहोगे तो फिरकी बिना कहे सुने अपने आप नाचना चालू कर देगी। तो ये फिरकी है। तो इससे पता चलता है कि वायु है। फिरकी नाची मतलब वायु है। समझ आई बात? फिरकी नाची मतलब वायु है।
एक ऐसा होता है, ये फैक्ट्री उक्ट्री में छत पे लगा होता है, फैक्ट्री जो होता है ना, कारखाना, उसके छत पे लगा रहता है। ये वेदर क्लॉक है, या फिर जहाँ पे मतलब है ना, भारत का जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम विभाग है भारत का, उसमें भी छत पे लगा रहता है। ये मुर्गा है और ये तीर का निशान है। ये घूमता रहता है, हवा अगर बहेगी ना तो हवा के हिसाब से ये घूमता रहता है, घूम घूम के है ना हवा का डायरेक्शन पता करता है, ये वायु है कि नहीं इसके घूमने से पता चल जाता है। समझ आई बात। ये भी क्या है भाई, ये भी फिरकी है, ये अलग अलग फिरकी है, तीनों क्या है, फिरकी। तो वायु की उपस्थिति का पता चलता है फिरकी से। किसे पता चलता है, फिरकी नाचेगी तो। खाली बोतल के साथ एक्सपेरिमेंट करो, खाली बोतल को अगर पानी में डुबा के देखो एकदम सीधा ऐसे, खाली कोई बोतल है ना, जैसे मान लो ये बोतल है, ठीक है, और इस बोतल को पानी में एकदम सीधा गिराओ, ऐसे एकदम सीधा, ठीक है, लेफ्ट राइट घूमना नहीं चाहिए। तो जब ऐसे सीधा गिराओगे ना तब पानी अंदर नहीं जाएगा, पानी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इस खाली बोतल में क्या है, हवा है। इसका मतलब हवा है, हवा पता चलना है ना, हवा पता करना है कि हवा है कि नहीं। और विथ अ वेदर क्लॉक, एक मौसम मुर्गा से वेदर क्लॉक देखिए हो ना भी फोटो। तो ये 4 ऑप्शन है। बबल कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, पानी जब गर्म होता है तो उसमें से बबल उत्पन्न होता है, तो इसका मतलब पानी के अंदर हवा है। पानी जब उबालते हो तो गरम गरम लगता है, उसके अंदर बुलबुले निकलते हैं ना, मतलब पानी में बुलबुले हैं तो अंदर हवा है तब ना ऐसा हुआ। आगे समझ में। तो ये ऑप्शन से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास आजू बाजू वायु है या नहीं। हाउ कैन वी चेक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, हम हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं। आप मोमबत्ती जला के चेक कर सकते हो। जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, ये आपके किताब में दिया हुआ है, आप खुद कर लेना, ठीक है। क्या है ये आप करके देख लेना घर पे। ये टेबल है, क्या है, टेबल के ऊपर कैंडल है, कैंडल को जला दिया गया है, कैंडल जल रहा है। अब इस कैंडल के ऊपर एक गिलास को ढक दो, गिलास से क्या कर दो, ढक दो। जैसे गिलास से ढकोगे तो कैंडल बुझ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, कैंडल क्यों बुझा, गिलास को ढक दिए, शर्मा गई, इसके लिए कैंडल शर्माई नहीं, लजा गई नहीं। जब ये ढकते हैं ना तो इस कैंडल को जलने के लिए आजू बाजू का क्या चाहिए, हवा। इस गिलास से ढक देने के कारण हवा गायब हो गया, हवा की उपस्थिति कम हो गई, और हवा के अनुपस्थिति में ये कोई भी चीज़ नहीं चलती है, तो कैंडल बुझ गई। ये बताता है कि कैंडल जल रही है, मतलब आजू बाजू में हवा है। आ गया समझ में। अगर आजू बाजू में हवा नहीं होता तो कैंडल जलता नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम हवा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा प्रयोग कर सकते हैं, तो कैंडल जलाकर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत। आज के लिए बुआरे इतना ही। अब इसके आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको पढ़ के आना है, लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत। एक बार रिवाइज करके लाना है, याद भी करने हैं, और ये फिगर आपको बुक से बना लेना है। कोई डाउट, सवाल करना किसी को है? कल हम कर लेंगे सवाल।